तो आज बात करते हैं एक ऐसी ट्रेन की, एक ऐसी भुताहट ट्रेन जो अपने यात्रियों को मंजिल पर नहीं बल्कि एक ऐसे स्टेशन पर ले जाती है जो 50 साल पहले ही समंदर में समा चुका था। ये एक ऐसा खौफनाक सफ़र है जिसकी जड़ें एक असली दर्दनाक हादसे से जुड़ी हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई सफर ना रहे बल्कि एक तरफा टिकट बन जाए। एक ऐसी डरावनी दुनिया का टिकट जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। कहानी की शुरुआत होती है विजय नाम के एक शख्स के साथ। दिसंबर की एक काली तूफानी रात। वो अकेला खड़ा है, एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहा है जिसमें शायद उसे कभी चढ़ना ही नहीं चाहिए था। वक्त आधी रात का। पंबन स्टेशन पर हवा की साएं के अलावा और कोई आवाज नहीं। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एकदम खाली। एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी। विजय उस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला था और बाहर जो तूफान चल रहा था ना, उससे कहीं बड़ा तूफान तो उसके दिल के अंदर उठ रहा था। और तभी कड़ाके की आवाज के साथ स्टेशन की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। चारों तरफ घना, दम घोटने वाला अंधेरा। अब विजय के साथ बस वो तूफान था और कुछ नहीं। और उसी घने अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन आती है, लेकिन ये वो ट्रेन नहीं थी जिसका विजय इंतजार कर रहा था। ये कुछ और थी, एक रहस्यमयी खाली ट्रेन जो मानो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आई हो। विजय जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। डिब्बा बिल्कुल खाली, अंधेरा और सर्द था। छत से टप टप पानी गिर रहा था और उस खामोशी में हर एक बूंद की आवाज गूंज रही थी। एक अनजाना सा डर अब धीरे धीरे दिल में घर करने लगा था। ट्रेन चल पड़ती है। कुछ देर गुजरती है। विजय अपनी घड़ी पर नजर डालता है और फिर अपने फोन पर। दोनों में एक ही वक्त था, रात के 12:05। ये तो ठीक वही टाइम है जब वो ट्रेन में चढ़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वक्त भी उसके साथ ही इस डिब्बे में कैद हो गया हो और बस वहीं जम गया हो। उसके दिमाग में अब घबराहट बढ़ने लगती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? उसे अच्छी तरह याद है कि ट्रेन स्टेशन से चली थी, उसने ट्रेन को हिलते हुए महसूस किया था। तो फिर वक्त आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? विजय घबराकर अपने फोन पर जवाब ढूंढने लगता है, लेकिन उसे जो मिलता है वो जवाब नहीं बल्कि एक खौफनाक सच था। रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से वो जिस ट्रेन में बैठा है, वो ट्रेन तो आज चली ही नहीं। उस ट्रेन को खराब मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया था। और तभी अचानक उसे वो डिब्बा अपनी असली हालत में दिखने लगता है। वो सिर्फ खाली नहीं था, बल्कि बुरी तरह से टूटा फूटा और जर्जर था। खिड़कियों पर जंग, शीशे टूटे हुए। ये तो किसी कबाड़ जैसा था जिसे पटरी पर होना ही नहीं चाहिए था। आखिरकार ट्रेन एक जोर के झटके के साथ रुकती है, लेकिन ये रामेश्वरम नहीं था। ये एक ऐसा स्टेशन था जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही विजय प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है, उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना शुरू हो जाता है। पहले तो बेंच पर लेटा एक आदमी जो असल में एक गली सड़ी लाश निकलता है, फिर एक बच्चे का बर्फीला मौत जैसा ठंडा हाथ, और आखिर में परछाइयों के बीच से एक साया उभरता है, एक टिकट चेकर का साया। हर एक कदम उसे डर के और गहरे दलदल में खींच रहा था। और फिर वो टिकट चेकर बोलता है। उसकी आवाज उस मुर्दा खामोशी में गूंजती है और उस स्टेशन का सबसे भयानक राज खोल देती है। जो यहाँ आते हैं वो फिर कहीं और नहीं जाते। यही आखिरी मंजिल है। टिकट चेकर के वो शब्द विजय के सबसे बुरे डर को सच साबित कर देते हैं, लेकिन असली और सबसे भयानक सच तो अभी सामने आना बाकी था। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की आदी होती हैं, एक हल्की सी रोशनी स्टेशन के साइन बोर्ड पर पड़ती है और उस पर लिखा नाम पढ़कर उसके अंदर खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। धनुषकोडी, एक भूताह शहर, एक ऐसा स्टेशन जिसे 50 साल पहले समुंदर निगल चुका था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना मोड़ तो तब आता है जब ये सारा माया जाल टूटता है। विजय खुद को वापस उसी सड़े गले ट्रेन के डिब्बे में पाता है और वहां जमीन पर उसकी अपनी बेजान लाश पड़ी हुई थी। और फिर उसे आखिरी दिल दहला देने वाला एहसास होता है। वो रेत पर खड़ा है, पर उसके पैरों के निशान नहीं बन रहे। मतलब वो अब उन्हीं में से एक है, एक आत्मा
जो हमेशा हमेशा के लिए दो दुनियाओं के बीच फंस चुकी है। विजय का ये खौफनाक सफ़र एक किंवदंती है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कई किंवदंतियों की जड़ें एक असली और दुखद सच से जुड़ी होती हैं। तो इस भूतिया ट्रेन को समझने के लिए हमें धनुषकोडी के इतिहास में झांकना होगा। साल था 1964, एक ऐसा साल जिसने धनुषकोडी का नाम भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। उस साल 22 दिसंबर की रात को एक भयानक चक्रवात ने शहर पर हमला बोला। समंदर से 20 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठी और पूरे के पूरे शहर को और वहां से गुजर रही ट्रेन नंबर 653 पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन को निगल गई। उस ट्रेन में सवार 115 लोगों में से एक भी नहीं बच सका। इस भयानक तबाही के बाद सरकार ने इस शहर को इंसानों के रहने के लायक नहीं माना। इसे कभी दोबारा बसाया ही नहीं गया। और आज ये वही है जिसे हम जानते हैं, एक घोस्ट सिटी, सिर्फ खंडरों और यादों की एक जगह, एक भूताहा कहानी के लिए बिल्कुल सटीक जगह। और बस इसीलिए ये किंवदंती कहती है कि उस चक्रवात में खोई हुई आत्माएं और उस शापित तट पर अपनी जान गंवाने वाले लोग आज भी वहीं फंसे हुए हैं। विजय की तरह ही वो भी उस भूता स्टेशन के खंडरों में हमेशा के लिए भटकने को मजबूर हैं। और ये सब हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या वो खोई हुई आत्माएं आज भी उस भूतिया प्लेटफॉर्म पर खाली हैं, हमेशा के लिए एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रही हैं जो उन्हें आखिरकार उस तूफान से निकालकर घर ले जा सके?